हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1, ठीक है, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, उसी के बारे में आज जो है उसी लेसन को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो देखते हैं, चलिए इस लेसन में। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, ये चिड़िया के बारे में है ये कहानी। तो एक कहीं क्या थी, चिड़िया और जो उसके दो बच्चे थे वो जंगल में रहते थे। ठीक है, The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो उनकी मम्मी थी ना, चिड़िया की जो मम्मी थी, वो एक बार क्या हुआ, तूफान आया, तूफान में मारी गई थी। और जो दोनों चिड़ियाएँ, जो उसके दोनों बच्चे थे, वो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, कैसे, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। तो क्या हुआ, जब ये अलग अलग हो गए तो इनको दोनों को जो था, मतलब ये अलग अलग जगह चले गए थे, यानी इनने जो घर था वो अलग अलग जगह ढूंढ लिया था। ठीक है, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड। चलो अब शुरू करते हैं इसे, यहाँ से आपको पढ़ाना। ओके, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, एक बार क्या थी, एक फॉरेस्ट जंगल में जो थी चिड़िया रहती थी और उसके साथ उसके दो बच्चे रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो एक बड़ा सा पेड़ था, वहाँ पे जो थी चिड़िया ने जो था घोंसला बनाया हुआ था, वहीं पर ही वो रहती थी और अपने जो बच्चे थे उनकी वो देखभाल करती थी दिन रात। ओके, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही भयंकर तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और काफ़ी जो थी लाइट की जो थी चमक हुई, गड़गड़ाहट हुई, बारिश होने लगी और तेज़ हवा चलने लगी। और उस तेज़ हवा ने क्या करा, सारे पेड़ों को गिरा दिया। ठीक है, तेज़ मतलब जैसे होता है ना, आंधी तूफान जब आने लग जाता है तो क्या कहते, पेड़ों को भी वो गिरा देता है। तो क्या कहते, उसी तरह से उतना वैसा ही होने लगा। और एक काफ़ी बड़ा जो था तूफान आया था, जिसने जो था सारे पेड़ों को गिरा दिया था। ठीक है, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव ऑल्सो केम डाउन। अब क्या हुआ, जिस पर वो चिड़िया रहती थी ना, जो आपको बताया था कि बड़ा सा एक पेड़ था, वहाँ पे उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था। तो वो जो टॉल ट्री पे रहती थी, जहाँ पे वो चिड़िया रहती थी, वो भी जब ऐसे तूफान आया तो पेड़ भी गिर गया। ठीक है, द बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। अब क्या हुआ, उसकी जो बड़ी सी भारी सी जो उसकी ब्रांच थी, उसने क्या करा, वो नेस्ट जो घोंसला था उसको भी हिट कर दिया। तो जब वो घोंसले को हिट करा तो क्या हुआ, जो उसकी जो चिड़िया थी वो मारी गई थी। यानी कौन मर गई थी, जो क्या कहते दो बच्चे थे ना, उनकी जो माँ थी वो मर गई थी। ठीक है, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन क्या हुआ कि क्या कहते, जो इतनी क्या कहते बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफान जो आया था, हवा जो चल रही थी, उसने क्या करा, जो बच्चे थे ना उनको फॉरेस्ट के दूसरी साइड पहुंचा दिया। ठीक है, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। ठीक, अब एक चिड़िया कहाँ पहुंच गई, उसमें से एक चिड़िया कहाँ पे पहुंच गई, उसमें से वो जो जहाँ पे डाकुओं का झुंड रहता था ना, उसके नज़दीक, उनके केव के नज़दीक एक चिड़िया तो वहाँ पे पहुँच गई थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और तो दूसरी कहाँ पे पहुँच गई थी, जो ऋषि का आश्रम था उसके वहाँ पे थोड़ी दूरी पे, वहाँ पे वो पहुँच गई थी। ठीक है, एक मतलब क्या हुआ, एक चिड़िया जो थी वो तो जो डाकुओं का गैंग था उसके केव के यहाँ पे पहुँच गई थी, और दूसरी जो थी जो ऋषि के आश्रम था वहाँ पे पहुँच गई थी। ठीक, डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब क्या हुआ, दिन पर दिन जो था समय जो था बीतता गया और जो चिड़िया थी अब वो बड़ी चिड़िया बन गई। ठीक, वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, एक राजा एक देश से एक राजा आया। क्यों आया, जंगल में जो था शिकार करने के लिए वो राजा आया था। ठीक है, ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। तो क्या हुआ, उसने जो था हिरन उसने देखा और वो उसके पीछे जाने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड द किंग। और राजा जो था उस
हिरन को जो था उसके पीछे पीछे वो जाता गया और उसको देखकर जो वो हिरन था वो जंगल में कहीं छिप गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और वो काफ़ी गहरी जगह पे जंगल पे छिप गया। तो शीघ्र जो था अब राजा उसके पीछे पीछे जाने लगा ना, डियर के पीछे पीछे जाने लगा और डियर छिप गया। तो शीघ्र अब राजा जंगल पे आगे को चलते चलते उसको अब रास्ता पता ही नहीं चला कि रास्ता कहाँ को जा रहा है। तो उसने अपना रास्ता जो था उसने लॉस्ट कर दिया। अब उसे समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ पे था। ही डिडंट नो वेयर ही वॉज। उसे नहीं पता कि वह कहाँ था अब, ठीक है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसने सोचा कि मैं फॉरेस्ट के जो था दूसरी साइड जाऊँ। तो वह आगे को बढ़ता गया और उसने सोचा कि दूसरी साइड पे मैं फॉरेस्ट के आ जाऊँगा। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर द ट्री डेट स्टूड नियर अ केव। अब जब वो आगे आगे जाने लगा तो उसे रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर काफ़ी थक गया था और अपने जो था घोड़े से वो उतर गया और एक पेड़ के नीचे, है ना, जो केव के नज़दीक जो एक पेड़ था उसके नीचे वो फिर बैठ गया, ठीक है, वहाँ बैठ गया वो। डेट स्टूड नियर अ केव। बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। अपने घोड़े से उतर गया एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। और पेड़ के नीचे वो बैठ गया। डेट स्टूड नियर अ केव, जो कि केव के नज़दीक था। उस पेड़ के नीचे राजा बैठ गया थक हार कर, ठीक। सडनली ही हर्ड अ वॉइस। राजा कैसे थका, क्योंकि वो हिरन के पीछे पीछे दौड़ रहा था और हिरन जो था जंगल में और ज़्यादा आगे चला गया और फिर उसे नज़र नहीं आया। तो राजा जब आगे जाने लगा तो उसने सोचा कि मैं दूसरी साइड जो था निकल जाऊंगा फॉरेस्ट के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ को जा रहा था। तो इस वजह से वो थक गया था और पेड़ के नीचे वो बैठ गया। कहाँ, कौन से पेड़ के नीचे? जहाँ पे केव था, ठीक है। केव के वहाँ पे कौन था मालूम था ना, जो चिड़िया थी। एक चिड़िया केव के वहाँ पे थी, एक ऋषि के आश्रम के वहाँ पे थी। तो उसी केव के वहाँ पे जो था राजा बैठ गया था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप। अचानक क्या हुआ, उसने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ क्या कही थी? क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री। तो अचानक उसने आवाज़ सुनी और वो आवाज़ कह रही थी कि जल्दी करो, वहाँ कोई पेड़ के नीचे है, ठीक है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो जो आवाज़ बोल रही थी वो बोल रहा था कि क्या कहते हैं, आओ और क्या कहते हैं, इसकी ज्वेलरी सब ले लेते हैं और इसका घोड़ा भी ले लेते हैं, ठीक। हरी अप और एल्स ही विल स्लीप अप। तो उन्हें क्या कहा, अरे जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज एमेज्ड। राजा बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर देखा। उसने कहा, अरे ये आवाज़ कहाँ से आई है? ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। अब जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बड़ी और भूरी रंग की चिड़िया जो है पेड़ पर बैठी हुई है। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था उसके उसके ऊपर जो थी वो चिड़िया, पेड़ के ऊपर वो चिड़िया बैठी हुई थी। उसने ये देखा, ठीक है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। अब वो उसको थोड़ा कुछ अजीब सी जो थी आवाज़ें आने लगी केव से, ठीक। कुछ कुछ आवाज़ें आने लगी, ऐसी सुनाई दी थी उसको आवाज़ें। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। उसने कहा, अरे ये तो शायद मैं गलत जगह पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तो उसने क्या करा, जल्दी से उठा, अपने घोड़े पे बैठा और जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से चला गया, ठीक। ये आपका पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका देखते हैं नेक्स्ट आगे अब क्या हुआ। राजा तो वहाँ पे से चला गया केव के वहाँ पे से। अब आगे क्या हुआ, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। लेकिन क्या हुआ, जब वो आगे गया तो उसको वही आवाज़ें सुनाई दी। तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब वो जो था इस बर्ड्स की जो थी सच्ची स्टोरी क्या थी ये जानना चाहता था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। अब वो ऋषि से मिला और उन्होंने उसे एक्सप्लेन करा था कि ये दोनों चिड़िया जो थी ऐसा व्यवहार क्यों करती थी, ठीक है। दोनों चिड़िया अलग अलग व्यवहार क्यों कर रही है ये ऋषि ने उनको बताया, ठीक। अब क्या हुआ नेक्स्ट देखते हैं। सून ही केम। स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो साफ़ नहीं दिखाई दे तो आप क्वालिटी में जाना, वहाँ पे 480p लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करना तो आपको ये वीडियो साफ़ दिखाई देगी। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल।
Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब शीघ्र ही वो दूसरी जगह आया जो कि एक आश्रम की तरह दिख रहा था, ठीक है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स सीट, तो राजा ने क्या करा, अपने घोड़े को पेड़ के वहाँ पे बांध दिया और वहाँ पे छाया में अपना वो बैठ गया, ठीक है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। अब अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, बड़ी अच्छी आवाज़ सुनाई दी, जो आवाज़ क्या अनाउंस कर रही थी, आपका आश्रम में स्वागत है सर, प्लीज़ अंदर जाइए और आराम करिए, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि शीघ्र ही आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पे जो है घड़े में ठंडा पानी रखा हुआ है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप यहाँ पे जो है घर जैसा ही समझिए और अपने को जो है सेफ समझिए, ओके। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो देखने लगा था, फिर बाद में उसकी नज़र ऊपर गई तो उसने वहाँ पे देखा कि उसने देखा कि बड़ी सी भूरे रंग की चिड़िया जो थी पेड़ पर थी, ठीक है। ही वॉज अमेज्ड, उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, उसने सोचा कि ये ऐसी चिड़िया तो मैंने वहाँ पे देखी थी और वो ऐसे कर बोल रही थी, और अभी मैं जो यहाँ पे आश्रम पे आया हूँ तो ऐसी चिड़िया यहाँ पे देख रही है और ये इतनी अच्छे आपसे बोलने में लगा हुआ है, तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और वो सोचने लगा अरे तो वैसी है जैसी मैंने केव के बाहर देखी हुई थी, अपने आप से वो कहने लगा जोर से। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, तो उस बर्ड ने उसे ये बोलते हुए सुना, तो उसने कहा आप सही कह रहे हैं सर, चिड़िया ने उत्तर दिया। वह मेरा भाई है बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वह मेरा ही भाई है लेकिन उसने जो है रॉबर्स के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक एज दे डू, वह अब उसी तरह बातें करता है जैसे कि वे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, अब इतने में ही क्या था, ऋषि जो था आगे वो अपने जो आश्रम था वहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया। वेलकम सर ही हैज सेड टू द किंग, और उन्होंने राजा से कहा आपका स्वागत है सर, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और आप इसे अपना घर जैसा ही समझिए और यहाँ पे आप जो है सेफ महसूस कर सकते हैं। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप जो है थके हुए भी दिख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर हम दोनों जो है फूड शेयर करेंगे, फिर आप मेरा फूड शेयर कर सकते हैं। आप थके हुए तो लग रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए, फिर हम जो है मेरा फूड आप शेयर कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला, ठीक है। किसने, जो ऋषि आए उन्होंने, किससे, जो किंग था उनसे, जो किंग था ना, जो किंग आया था उससे ऋषि ने ये सारी चीज़ें बोली, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे थे ना कि चिड़िया ने भी यही चीज़ बोली, क्योंकि चिड़िया ऋषि को सुनती थी तो वो भी उन्हीं के वर्ड जो थी दोहराती थी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना अगर आप अच्छी कंपनी में रहेंगे, अच्छे संगत में रहेंगे तो आप भी उन्हीं के जैसा सीखेंगे, अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो आप भी वही वर्ड सीखेंगे, इसलिए संगत का बहुत ज़्यादा असर होता है, कहते हैं ना। तो यही जो है इन चिड़िया के साथ भी हुआ था, ठीक। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ही ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, अब जो था राजा को ऋषि ने बताई स्टोरी कि ये जो दो चिड़िया हैं दिखती तो एक सी हैं और लेकिन ये बिहेव इतना अलग क्यों करती है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी स्टोरी जो थी ऋषि ने राजा को बताई। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, और उन्होंने कहा कि मतलब जंगल में भी लोग जो है बड़ा ही आश्चर्य करते हैं। द होली मैन स्माइल एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, फिर वो पवित्र जो मैन थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा आखिरकार एक जो है उसकी कंपनी के कारण ही जाना जाता है, ठीक है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, तो उन्होंने कहा वो जो चिड़िया है वो हमेशा उन डाकुओं को सुनती है तो खुद भी वैसे ही बोलती है उनकी नकल करके। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, उनकी नकल करता है वो, और क्या कहते हैं उन रॉबिंग पीपल की तरह ही वो बोलता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, वही वो रिपीट करता है जो हमेशा वो सुनता है, ठीक है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये जो है जो यहाँ पे
ये चिड़िया है, ये जो है ये यही शब्द सुनती है तो वो जो है हमेशा जो है आश्रम में लोगों का जो है वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। तो उन्होंने अब कहा कि आप अंदर आइए और आराम करिए, और बाकी सब इस जगह के बारे में, इन चिड़ियाओं के बारे में मैं और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। आप अंदर आइए और आराम करिए। ओके, नाउ योर चैप्टर फिनिश्ड। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो चिड़िया की कहानी ये आपकी थी। ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया। अब क्वेश्चंस हम देखते हैं, आपको समझा भी देते हैं। इन क्वेश्चन को आपको अगर स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो तो इन क्वेश्चन को आप खुद करिए। ओके, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, कैसे अलग हो गई थी दो चिड़ियाएँ, दो चिड़िया कैसे अलग हो गई थी। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, और कहाँ पे उन दोनों को जो था घर मिला हुआ था। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, अजनबी से पहली चिड़िया ने क्या कहा। व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम, और दूसरी चिड़िया ने उससे क्या कहा। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव, कैसे ऋषि ने एक्सप्लेन किया अलग अलग तरीके जिस तरह से चिड़िया बिहेव कर रही थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट, स्टोरी के लिए अगर आप सम अप करें तो इनमें से आपको कौन बेस्ट लग रहा है। देखिए, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये आपको ठीक लग रहा है, या फिर वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, या ये ठीक लग रहा है, या फिर ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये ठीक लग रहा है। तो इन तीनों में से आपको जो एक सही लग रहा हो उस पर आप टिक करिए। ओके, थैंक यू। नाउ चैप्टर एंड। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।